बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई है। इमरान खान साहब के बारे में जो कल उनका स्टेटमेंट, बड़ा कमज़ोर स्टेटमेंट इमरान खान साहब का बाहर आया था पार्टी की लीडरशिप की तरफ से। आपने वहाँ पे अली मोहम्मद खान साहब को खड़े हुए देखा। एक्चुअली वो बैरिस्टर गौर बात कर रहे थे और उनके साथ बैरिस्टर अली जफ़र भी खड़े हुए थे गालिबन। तो ये जो कल आपने बातें सुनी इमरान खान साहब की जानिब से, वो एक कमज़ोर स्टेटमेंट था जो इमरान खान साहब को बताया गया, उसके मुताबिक उनका रद्द-ए-अमल था। लेकिन अब मैं आपको वो लेटेस्ट चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो अलीमा खान के ज़रिए से और दीगर ज़राए से बाहर आई हैं। कल जो लोग मुझसे मिले हैं, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि कल जो लोग मुझसे मिले हैं जेल में, उन्होंने जो मुझे तफसीलात फराहम की थी वो पूरी नहीं थी। आज मुझे सारी तफसीलात मिली हैं। आज जो मेरे फैमिली के लोग आए हैं और मेरे दीगर बुकला आए हैं, उन्होंने बताया कि कितने लोग मारे गए हैं और किस तरह से गोलियां चलाई गई हैं। 14 लोगों की शहादत उन्होंने मुझे बताया है और इसकी तफसीलात आ गई हैं और मज़ीद भी शहादतों का बताया जा रहा है कि और भी लोग हो सकते हैं। सियासी वर्करों का एहतजाज एक जमहूरी अमल है। रियासत की तरफ से निहत्ते लोगों पर सीधी गोलियां चलाना दुनिया की किसी जमहूरियत में नहीं होता, या किसी जमहूरियत में होता है? इस तरह इमरान खान साहब ने सवाल पूछा। शहादतों और एहतजाज के हवाले से पार्टी में जो कन्फ्यूजन है, इस पर मैं यही कहूँगा कि बैरिस्टर गौहर खान को या तो चीज़ों की समझ नहीं है या अंदाज़ा नहीं है कि असल में हमारे साथ और हमारे वर्करों के साथ क्या हुआ है। बुशरा बीबी को मैंने हदायत दी थी एहतजाज को किस तरह इस्लामाबाद लेकर जाना है। उसने जो किया मेरी हदायत के मुताबिक किया, और ये सियासत नहीं जहाद है। ये बुशरा बीबी के बारे में जो लोग कह रहे थे ना कि इमरान खान साहब जनाब फलां वजह हो गई और ऐसे हो गया और वैसे हो गया, वो इमरान खान साहब ने संजानी का कह दिया था। पॉलिटिकल कमेटी के अंदर होते हैं शहबाज गिल साहब, उन्होंने इस पे कई वीलॉग्स के अंदर कहा कि इमरान खान ने कभी नहीं कहा था संजानी जाने का। और जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये बात कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया में कर रहे हैं, चाहे उनकी ऑडियोज़ लीक हो रही हैं, चाहे किसी और जरिए से बाहर बात निकाली जा रही है, वो सारे लोग ये जान लें कि इमरान खान साहब ने नहीं कहा था कि संजानी में रुक जाओ। इमरान खान साहब का जो ऑर्डर था वो वही था जो बुशरा बीबी कर रही थी। उन्होंने कहा हम इस पर पूरे जोर से आवाज़ उठाएंगे। इमरान खान साहब ने कहा हम हर इंटरनेशनल फोरम्स पर जाएंगे और हर तरह पर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अगर ये समझते हैं कि जो उन्होंने किया है इस पर हम खामोश रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो बर्बरियत हुई है दुनिया में किसी जगह नहीं हुआ और ये याजा खान पार्ट 2 ऊपर आकर बैठ गया है। मेरी इस मामले पर मजीद मुशावरत जारी है और मैं तफसीलात इकट्ठी कर रहा हूं। हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ये इमरान खान साहब ने अडियाला जेल के अंदर गुफ्तगू की है। इमरान खान साहब की बहन ने क्या कहा, जरा वो भी आप स्टेटमेंट देख लें, फिर मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली मामला चल क्या रहा है और इन दिनों में हुआ क्या। आज मैंने बहुत सारी खबरें इकट्ठी की हैं। नंबर 1, इमरान खान साहब की बहन ने यह क्लेम किया कि इमरान खान साहब ने कहा कि आखिरी पत्ता मेरे पास अभी बाकी है, मैं उसको अभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। इमरान खान की बहन ने कहा कि गोली क्यों चली इसकी माफी नहीं मिलेगी, मैं लोगों को रोकने में नाकाम रही, बुशरा बीबी ने लीड किया, बाकी की आदत को भी आगे आना चाहिए था। अलीमा खान के मुताबिक बानी पीटीआई डी चौक वाकये पर शौक में है और उन्होंने कहा कि सबसे पहली एफआईआर मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के खिलाफ करवाओ। बानी ने कहा कि एक लास्ट कार्ड मेरे पास है जो मैं अभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। साने डी चौक पर सुप्रीम कोर्ट और इंटरनेशनल इदारों के पास रिपोर्ट लेकर जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा में जाने की भी बात की थी, मैंने आपको पहले बताया था। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि किसी ने कहा कि इमरान खान को जहर दे दिया गया है, कोई कह रहा था कि ज़हनी तौर पर सेहत खराब हो गई है। मुलाकात में इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी सेहत ठीक है, 50 घंटे मुझे बंद रखा गया है। ये बात तो ठीक है, उनके ऊपर ज्यादती की गई है। अखबार टीवी की सहूलत मुझसे वापस ले ली गई है। अलीमा खान के मुताबिक सानिया इस्लामाबाद पर इमरान खान को बताया कि वो बहुत ज़्यादा शौक में थे। इनको ये भी बताया कि 12 लाशें सिर्फ इसलिए हैं कि बहुत से लोग अभी तक लापता हैं और जेलों में हैं। लवाकिन बहुत बड़ी तादाद में अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं, बहुत सी लाशें अभी तक लापता हैं। इमरान खान ने कहा सब अस्पताल जाएं और मालूम करें, जिस पर उन्हें बताया गया कि जो अस्पताल जाता है उसको उठा लिया जाता है। हमारे लोग आईनी हक इस्तेमाल कर रहे थे। ये जो जुल्म हुआ, लोगों को बुलाकर दिन में स्नाइपर से गोलियां मरवाई गई और रात में पूरी ब्रिगेड बुलाकर हमला किया गया। इमरान खान ने कहा कि यह बिल्कुल लाल मस्जिद और अकबर बुकटी जैसा ऑपरेशन है। उसके बाद मुल्क में गुस्सा बढ़ा था और अब भी गुस्सा बढ़ेगा। 9 मई के मामले पर पहले भी लोग शौक में थे, सदमे में थे। पहले 8 फरवरी को लोगों का हक छीना, इस पर लोगों को गुस्सा है। अब जुल्म हुआ तो इस पर भी लोगों को शदीद गुस्सा है। अलीमा खान ने कहा कि जब स्नाइपर से फायरिंग हुई, लाशें पड़ी थीं,
हमने कहा था कि कंटेनर से कॉल दें कि मुजाहिरीन थोड़ा पीछे चले जाएं। ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहां गोलियां मारेंगे। मैं लोगों से कह रही थी पीछे हट जाएं, गोलियां चल रही हैं, लेकिन लोग आगे जा रहे थे। अब भी सवाल है कि गोली क्यों चलाई, यही सबसे बड़ा सवाल है कि गोली क्यों चलाई। और यही सवाल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार पूछना चाहती है। इमरान खान साहब ने ना गिच्ची से पकड़ा है, वो मैं आपको बताता हूं कैसे। मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के खिलाफ अगर मुकदमे की FIR की दरखास्त दी जाती है तो ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि अगर फोर्सेस आई हैं या किसी ने भी वहां पे गोली चलाई है या जो कुछ भी वहां पे हुआ है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हुकूमत वक्त की है। फैसले जो है वो हुकूमत वक्त ने करने थे। जो सख्त तरीन ऑर्डर जारी किए गए थे वो हुकूमत की जानिब से ऑर्डर जारी किए गए थे, और ये ऑर्डर सहाफ़ियों ने पढ़ के भी सुनाए और ट्विटर पे ट्वीट भी किए। खासतौर पे जो लोग सहाफ़ी हुकूमत से राब्ते में होते हैं उन्होंने कहा जी कि शूट एट साइट के ऑर्डर हैं कि देखो और गोली मार दो, और लोगों को गोली मारने के ऑर्डर दे दिए गए हैं कि सीधी गोली मारी जाएगी। फिर इसकी धमकियां भी दी गई। बाकायदा सहाफ़ियों ने अनाउंस किया इन सारी चीज़ों को और TV चैनल्स के ऊपर ये सारी चीज़ें चली है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो इस्लामाबाद किसके कंट्रोल में था? एक वज़ीर आज़म है और दूसरा वज़ीर दाखिला है। ये दो लोग हैं जो बड़े बड़े फैसले ले रहे थे। अगर फौज को बुलाया भी गया था या रेंजर्स को तलब किया गया था तो वो तलबी और बुलाया जाना भी हुकूमत का काम है, और हुकूमत के अंदर दो मेन आदमी होते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक वज़ीर आज़म और एक वज़ीर दाखिला। तो इन दोनों को जिम्मेदार करार दिया इमरान खान साहब ने, और उन्होंने बिल्कुल ठीक जगह से पिन पॉइंट किया कि इन दोनों के ऊपर FIR करवाई जाए, इनके खिलाफ दरखास्त दी जाए, क्योंकि यही दो वो लोग हैं जिनकी वजह से वहां पे लाशें गिरी हैं, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जो कुछ भी अगर इदारों ने करवाया है, क्योंकि राणा सनाउल्लाह साहब कल कह रहे थे, उनसे सवाल किया गया कि आप इदारों को कंट्रोल करते हैं या इदारे आपको कंट्रोल करते हैं, तो राणा साहब ने कहा यार आपको सारा कुछ ही पता है। वो गोल बोल कर गए, यानी उन्होंने तासुर ये दिया कि हमारे पास तो कंट्रोल कोई नहीं है, कंट्रोल तो किसी और के पास है। तो मैं ये बार बार बात बताता हूं, मैं आज फिर ये बात बता रहा हूं कि शहबाज शरीफ ने ऐसे ही आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा नहीं किया। मैं बार बार आपको ये बता रहा हूं। और फैसल वाडा का जो एक फ्रस्ट्रेशन टेलीविजन चैनल पे नजर आई कि जनाब आप PTI को और रियासत को आमने सामने ना करें, आप ये हुकूमत का फैसला था। और जो फैसल वाडा बार बार डिफेंड कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि एस्टेब्लिशमेंट का ये फैसला नहीं था, ये जो किया कराया हुकूमत ने करवाया, और ये सारा फेलियर और लाशें गिरना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो फैसल वाडा किसकी जुबान बोलते हैं? एस्टेब्लिशमेंट की बोलते हैं। ये पूरे पाकिस्तान को पता है। तो एक्चुअली एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट की जो तर्जुमान है वो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमने नहीं मारा, हुकूमत ने किया है। हुकूमत कह रही है नहीं नहीं हमारे तो पल्ले ही कख नहीं है, हमारे पास तो इख्तियारात ही नहीं है, हम तो ऐसे ही हुकूमत में आकर बैठे हुए हैं, लाकर में बिठा दिया गया है। एक्चुअली तो हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिन्होंने आकर इन लोगों से निपटा है मुजाहिरीन के साथ। तो वो एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने सही किया कि इन दोनों के ऊपर डाला जाए, इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इमरान खान साहब अक़वाम मुत्तहिदा में अगर वो कह रहे हैं तो वो जरूर जाएंगे, और इन लोगों के लिए दुनिया की बाकी जगहों के ऊपर भी इतनी आसानी नहीं रहेगी कि जहां जे चाहे जाकर रह ले, बाद में इन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा मोहसिन नकवी को और शहबाज शरीफ को। और इनके गिर्द अगर घेरा तंग होता है तो ये बताएंगे कि इन्हें कौन इस्तेमाल कर रहा है और इसके पीछे इनकी मंशा क्या थी। ये दोनों पकड़े गए तो खुद बताएंगे कि कौन इनसे ये सारा कुछ करवा रहा था, या ये सारा कुछ ये खुद कर रहे थे और इसके पीछे वजूहात क्या थी, ये सारा कुछ बता सकते हैं। इमरान खान साहब को जो ऑफर्स की गई थी ना, वो 2-3 मरतबा ऑफर्स आई थी उनके पास इन दिनों में। इमरान खान साहब ने लगभग 10 दिन पहले ये ऐलान किया था, 10-11 दिन पहले, कि हम अब डी चौक में जाएंगे, और 24 तारीख को फाइनल कॉल आ गई उनकी। तो इसमें जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया था वो अपनी बहन की तरफ से करवाया था। बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लोग ये कहते हैं, बल्कि एक आधी ऑडियो भी आई हुई है मार्केट में, कि इस जमात में मरूसियत नहीं है और मरूसियत की कोई जगह नहीं है, तो उनकी बहन क्यों अनाउंस करती हैं एहतजाज का, या उनकी वाइफ क्यों अनाउंस करती हैं। तो शहबाज गिल ने इसका बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर हम अपना काम पूरा करते ना, हम लोग अपनी जिम्मेदारी अदा करते और इमरान खान का पूरा साथ देते, तो इमरान खान की फैमिली को कभी आगे ना आना पड़ता। अब देखें ना, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मिले हैं, उन्होंने आकर ये बातें नहीं बताई, उन्होंने ये स्टेटमेंट बाहर आकर नहीं बताए, उन्होंने खुलकर ये सारी बातें अवाम के सामने नहीं रखी, और उन्होंने जो इमरान खान को भी इंफॉर्मेशन दी वो भी सेंसर्ड थी। तो आज के इमरान खान के स्टेटमेंट से 2 चीज़ें पता चलती हैं। एक ये बात पता चलती है कि जो मालूमात अंदर जाती हैं इमरान खान साहब के पास वो सेंसर्ड होती हैं, यानी उतनी मालूमात पहुंचाई जाती हैं जितनी ज़रूरी है। सब लोग नहीं, इमरान खान की फैमिली उनको बहुत सारी चीज़ें बताती होंगी, सहाफ़ियों के सवालात से उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता चलती होंगी। कुछ ऐसे लोग हैं जैसे इंतज़ार पंजूथा साहब को क्यों पकड़ा गया, वो बड़ी इमरान खान के साथ जाके खुल के सारी बात बताते थे, उनकी केमिस्ट्री बहुत ठीक थी इमरान खान साहब के साथ, सारी चीज़ें जाके वो आगाह करते थे, बाहर आकर भी वो चीज़ें बताते थे। तो अब मामला ये है कि ये क्लियर हो गया इमरान खान साहब के स्टेटमेंट से कि जनाब अंदर जो चीज़ें आती हैं वो पूरी नहीं आती,
बाद औक़ात अधूरी जाती हैं। और इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट बाहर आता है वो भी बाद औक़ात कंप्रोमाइज होता है, हर दफ़ा नहीं होता, बाद औक़ात होता है। अब यहां पे फिर बुशरा बीबी और अलीमा खान का किरदार शुरू हो जाता है ना। जब भरोसा ही नहीं किसी के ऊपर, जब कोई खड़ा ही नहीं हो रहा, जब कोई पैगाम बाहर पहुंच नहीं रहा, तो वहां पे वो अपनी फैमिली को यूज करेंगे ना। या तो इमरान खान साहब खुद बाहर आके पब्लिक को बताएं जनाब ये चीजें मैं चाहता हूं, इमरान खान साहब की पेशी हो किसी अदालत में, वो जाएं पेश हो जाएं, वहां से निकलते हुए इमरान खान साहब मीडिया पे बताएं कि ये फलां 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 चीजें मेरा हिकमत अमली और मैं ये आवाम को बताकर जा रहा हूं। वो तो होता नहीं है, तो उन्हें अपना पैगाम बाहर भेजना है। दूसरा, वो जो लीडरशिप के जरिए भेजते हैं उस पर उनकी फैमिली खुद कह रही है कि वो चीजें बाहर नहीं आती। इमरान खान साहब ने आज जो बताया वो भी आपके सामने है। तो अब इमरान खान साहब के पास ऑप्शन बचता क्या है? जो उनके इंतहाई काबिल भरोसा खून के रिश्ते हैं वो उनको बता देते हैं कि बाहर जाओ और जाकर ये बात कर दो। तो उनकी बहनें बाहर आकर ये बात कर देती हैं और अलीमा खान साहिबा ने आकर बड़ा क्लियरली चीजों को सबके सामने रखा है। दूसरा, जो बुशरा बीबी के मामले के ऊपर लोग तनकीद कर रहे थे कि उन्होंने इमरान खान साहब को, गालिबन लोग कह रहे थे कि धोखा दिया, इमरान खान साहब ने कुछ और कहा, बुशरा बीबी को लीडर बनने का शौक था, वो जी ना वहां चली गई, वहां उनको नहीं जाना चाहिए था। जो ये बातें हो रही थी वो भी गलत साबित हो गई। इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली स्टेटमेंट दे दिया बुशरा बीबी के हवाले से कि जो उन्होंने किया वो मेरे कहने के ऊपर किया है। अब अगर मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के खिलाफ सिर्फ दरखास्त जाती है ना थाने में, तो ये हिल जाएंगे, और थाने में एफआईआर नहीं होगी तो वो अदालत में जाएंगे, ये और हिल जाएंगे। तो ये मामला अब यहां रुकने का नहीं है, ये अभी आगे बढ़ेगा। इमरान खान साहब को जो ऑफर दी गई थी, पहले एक ऑफर दी गई जनाब आप 10 दिन के लिए अपना एहतजाज मुअख्खर कर लें, इन 10 दिनों में चंद दिनों के बाद आपको सहूलत मिलना शुरू हो जाएगी, चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, तो मुज़ाकरात आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने फिर एक शर्त रख दी थी। उन्होंने कहा जी मेरे बंदे जो बेगुनाह बंद है ना उनको छोड़ दें आप गुडविल जेस्चर के तौर पे, और उनको छोड़ने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो बेचारे जुडिशल रिमांड के ऊपर है, उनको फौरन रिहाई मिल सकती है, तो उनको आप छोड़ें ताकि हमें पता चले कि आपकी नीयत ठीक है और आप बदनीयती के साथ ये मुज़ाकरात नहीं कर रहे, तो हमारे पास ये मार्जिन होगा कि हम एहतजाज को कैंसिल करें। लेकिन वो नहीं किया गया, और बल्कि इमरान खान साहब के ऊपर एक और मुकदमा डाल के उनको फिर उसके अंदर गिरफ्तार कर लिया गया ताकि वो बाहर ना आ जाए। फिर 26 तारीख की रात को कुछ खबरें आ रही हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से, इमरान खान साहब को उस रात भी ऑफर किया गया, और जो लोग मिलने के लिए गए थे उन्होंने इमरान खान साहब को फिर ऑफर दी, उन्होंने फिर इनकार कर दिया। अब जो शहजाद अकबर साहब हैं उनका और एक दो जर्नलिस्ट हैं उनका अलग अलग दावा है। दावा यह है कि इमरान खान साहब को कहा गया कि आपको भिजवा देते हैं, एक दावा यह कहता है कि आपको भिजवा देते हैं खैबर पख्तूनख्वा नथिया गली में, एक दावा यह कहता है कि आपको भिजवा देते हैं बनीगाला में, लेकिन आपको कुछ अरसा चुप रहना पड़ेगा, कम से कम 6 महीने इस हुकूमत को आपने कुछ नहीं कहना, और इदारों के हवाले से अपनी पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर आप बदल दें और किसी किस्म का आपने इदारों के बारे में बात नहीं करनी। अब वो भी मुबैना तौर पर जो लोग ये स्टोरी बता रहे हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ इमरान खान साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने ये बात नहीं मानी। अब मैं आपके सामने कुछ चीजें और रखने वाला हूं। यहां पे लोधी साहब हैं, जनरल रिटायर्ड नईम लोधी, उनके 2 स्टेटमेंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनका एक स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, वो बहुत जरूरी है। नईम लोधी साहब कहते हैं, जनरल साहब, कि मुल्क की बड़ी पार्टी जिसकी पूरे मुल्क में नुमाइंदगी है उसको इंतशारी टोला कहना इंतहाई खतरनाक है। हुकूमत फौज पर मलबा डाल रही है, डीजी ISPR की तरफ से इसका जवाब आना चाहिए कि वो कितने मुलव्विस थे और कितने नहीं। ये कहना कि ये भाग गए हैं, आप 100 निहत्ते लोगों को खड़ा कर दें और एक बंदूक वाला खड़ा कर दूं तो मैं देखता हूं कि आप कैसे नहीं भागते। पूरी दुनिया ने देखा है कि गोलियां चली हैं। ये जनाब नईम लोधी साहब का स्टेटमेंट है, और इससे अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि गोली क्यों चलाई, गोली क्यों चलाई जो है वो इसका जवाब किसी को नहीं मिल रहा। अब सब ये कह रहे हैं कि ये सवाल ना पूछो, कोई और रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के मामले में मैं पहले दिन से आपको एक कह रहा हूं कि जिसने एक जिले शाह के मामले को इमरान खान ने आज तक नहीं भुलाया, वो आज भी जिले शाह की बार बार बात करते हैं कि उसके साथ क्यों जुल्म हुआ था। तो अब तो इमरान खान साहब के बहुत सारे लोगों को जो है वो शहीद कर दिया गया है, तो अब तो वो किसी सूरत चुप होकर नहीं बैठेंगे। नाजरीन, लापता अफराद के हवाले से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब के 1-2 स्टेटमेंट्स आए, क्योंकि ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वहां पे उन्होंने यानी लतीफ़ खोसा साहब वहां पे मौजूद थे, तो लापता अफराद का मसला पार्लियामेंट में हल करें, जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा, जज साहब ने। तो उस पर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जी 26वीं आईनी तरमीम की तरह हल कर दें इसको। तो उन्होंने कहा 26वीं आईनी तरमीम भी अपने वक्त पे देखी जाएगी। देखिए, बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला है कि किसी को लापता ना किया जाए, किसी को जबरी तौर पे गुमशुदा ना किया जाए।
तो बुनियादी इंसानी हकूक के मामले के ऊपर पार्लियामेंट तो बेबस है, और पार्लियामेंट जिस तरह बनी है वो भी सबको पता है, और पार्लियामेंट के अंदर जिस किस्म के मशागल हो रहे हैं वो भी सबको पता है। तो लापता अफराद का मामला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए, इंसानी हकूक के मामला उन्हें देखने चाहिए, और इनको ठीक करने की बजाय वो पार्लियामेंट पे डालना, मुझे नहीं लगता कि ये बात दुरुस्त है। और दूसरी एक चीज़ और है, जज साहब ने फरमाया कि जो बंदा चला जाता है वो वापस आके कहता है जनाब मैं शुमाली इलाका जात में गया हुआ था, मैं वापस आ गया हूं। यानी लापता अफराद वापस आकर कुछ नहीं बताते, लापता अफराद वापस आने पर कहते हैं शुमाली इलाका जात आराम के लिए गए हुए थे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। मैं कह के थक गया आपकी सुप्रीम कोर्ट को जज साहब, मिन्नतें कर करके थक गया। कादी फायदी साहब को बार बार मुखातिब किया, अब नए चीफ जस्टिस हैं उन्हें भी मुखातिब कर देता हूं, आपको भी, मुझे आप बुला लें, मैं आपको बताता हूं मुझे कौन ले गया था, कहां ले गया था और क्या हुआ मेरे साथ। सारी कहानी बताऊंगा, वहां ले भी जाऊंगा जहां मुझे ले गए थे। और बहुत सारे और लोग हैं जो ये करना चाहते हैं, सब लोग ये बताना चाहते हैं उनके साथ क्या हुआ। होता यह है कि जिस दिन बंदा बाजियाब होता है उस दिन अदालत केस सुनने की बजाय खत्म कर देती है। ये जज साहब ज्यादती कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। उसकी वजह यह है कि जिस दिन कोई बंदा बाजियाब होकर अपने घर पहुंचता है, बजाय इसके कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या वो अदालत उस केस को आगे सुने, उस बंदे को बुलवाकर पूछे कि आपके साथ क्या हुआ, उसके साथ खड़े हो, ये करने की बजाय उस बंदे का केस ही उस दिन खारिज कर दिया जाता है। जनाब बंदा मिल गया, केस खत्म। अब वो बंदा कहां जाए? पुलिस FIR दर्ज नहीं करती, कोई इदारा बात नहीं सुनता, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से या अदालतों से उम्मीद होती है, अदालतें इस केस को ही खत्म कर देती हैं। मैं कह कर थक गया कि आप बुलाकर पूछें, हम आपको बताते हैं कि क्या होता है जब बंदा लापता होता है और कौन करता है। मैं और मेरे समेत बेशुमार लोग हैं अब जिन्होंने नहीं कहा कि वो शुमाली इलाका जात गए, लेकिन उनमें से किसी को भी अदालत ने इंसाफ नहीं दिया। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक और वारदात डाल दी, और वारदात यह है कि इस्लामाबाद के जो तीनों हल्के हैं उनके MNAs को बचाने का सिलसिला जो है उसको तेज कर दिया गया है। देखिए, मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि इस्लामाबाद के अगर तीनों हल्के खुल जाते हैं और तीनों हल्कों के अंदर रिजल्ट तब्दील हो जाता है, यानी जो हकदार हैं जिनके पास फॉर्म 45 है, जो 50-50, 60-60 हज़ार की लीड से जीते हुए, अगर वो तीनों उम्मीदवार मेंबर कौमी असम्बली बन जाते हैं तो पूरे मुल्क में धांधली का भांडा फूट जाएगा। और उसको बचाने के लिए अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नई कार्रवाई डाल दी है और बात मान ली है PMLN के तीनों उम्मीदवारों की, यानी तीनों हल्कों से नून लीग के उम्मीदवारों की दरखास्तें मंजूर करके इलेक्शन कमीशन ने तीनों के केसेस को पिंडी ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर प्राचा को भिजवा दिया। रिटायर्ड जज सुनेंगे मामला, अब हाजिर सर्विस जज अब यह मामला नहीं सुनेंगे, और जो जज इस मामले के मंतकी अंजाम तक पहुंचे हुए थे वो इसको नहीं सुनेंगे। तो हर हाल में नून लीग की कुर्सियां, उनकी सीटें बचाने की अब भी कोशिश की जा रही है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। नाज़रीन, इस्लामाबाद में जो पश्तून है उनका जीना हराम है, चाहे कोई छोटा काम करता है, चाहे कोई बड़ा काम करता है, चाहे वो कोई ट्रेवल करता है, ID कार्ड देखकर लोगों को उठा लिया जाता है। हत्ता कि पुलिस ने एक अजीबोगरीब काम शुरू किया है कि मोबाइल फोन पकड़ते हैं किसी बंदे का, उसे खोलते हैं, कहते हैं खोलो, वो बंदा खोलता है, देखते हैं अगर उसमें कहीं पे इमरान खान की फोटो है तो उस बंदे को अंदर धर देते हैं और दहशतगर्द करार दे देते हैं कि ये भी दहशतगर्द है, पकड़ो, दहशतगर्दी का पर्चा दो। इमरान खान की फोटो रखना दहशतगर्दी कैसे हो गया? इमरान खान की फोटो तो गूगल पे पड़ी हुई है, उन पे भी देते हैं दहशतगर्दी का पर्चा, बेशुमार और जगहों में पड़ी हुई है। पाकिस्तान के सारे जितने भी न्यूज चैनल्स हैं या जितने भी मीडिया हाउसेज हैं वो सारे अपनी सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान की फोटोज चलाते हैं, रोजाना चलाते हैं, सब पे पर्चा देते हैं दहशतगर्दी का। ये अजीबोगरीब किस्म की एक रवायत डाली गई है, और वजह इसके पीछे सिर्फ एक है कि खौफ, यानी किसी तरह लोगों से इमरान खान को दूर किया जाए। लेकिन बजाय इस सारी एपिसोड से लोग इमरान खान से दूर होने के मजीद करीब होते चले जा रहे हैं। इसमें ईमान मजारी साहिबा ने एक बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा जी पब्लिक सर्विस पैगाम है मेरा। अब उन्होंने पब्लिक सर्विस के लिए किया तो मैं वो पढ़ के आपको सुना देता हूँ एज इट इज। उन्होंने कहा इस्लामाबाद पुलिस चेक पोस्टों पर आपका मोबाइल फोन तलब नहीं कर सकती, ना ही उसे खोलकर देख सकती है, उसके लिए उन्हें वारंट दरकार